नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर हेड चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के साथ घटी। ये घटना इतनी खौफनाक थी कि इससे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपके पास भी कभी कोई ऐसी अजीब सी या डरावनी घटना घटी हो तो हमें ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अंकित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 19 साल का था। हम अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहते थे। मेरी माँ, मैं और मेरा छोटा भाई। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था और उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ चाचा। गांव गांव में उनके बारे में अजीब अजीब सी बातें होती थी। लोग कहते थे कि वो तंत्र विद्या करते हैं और रात को उनके घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। पर मैं इन सबको मजाक समझता था। पर मुझे क्या पता था कि वही आदमी मेरी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। उस दिन से शुरू हुआ जब हमारी माँ की लड़ाई रघुनाथ चाचा से हो गई थी। बात बस इतनी सी थी कि हमारा कुत्ता उनके आंगन में चला गया था। पर चाचा को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो मेरी माँ से चिल्लाने लगे और बोले, इस घर में अब चैन नहीं रहेगा, देख लेना। उस रात मैंने पहली बार अजीब सी चीज नोटिस की। रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरी नींद अचानक से खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा हो। पर मैंने झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर जब मैंने खिड़की बंद करनी चाही तो मेरी उंगलियां एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अगली सुबह हमारी देहरी पर नींबू मिर्ची रखा मिला। माँ ने झाड़ू से साफ कर दिया, पर मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। बिना किसी वजह से मुझे तेज बुखार आ जाता और कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि मेरा कोई पीछे खड़ा है। एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरे कमरे के कोने में कोई बैठा है। और मैंने टॉर्च से वहां देखा तो दीवार पर एक काली परछाई थी जो मेरी नहीं थी। उसके बाद हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी कभी खिड़कियों पर खरोशनी की आवाजें और कभी मेरे बिस्तर के पास किसी की चलने की आहट। पर सबसे भयानक रात तब आई जब मुझे आधी रात को ऐसा लगा